इस वीडियो आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैं इंटरडे स्ट्रेटेजी के बारे में, जहाँ पे आप डेली 2% का प्रॉफिट कमा सकते हैं 5 से 10 मिनट में, वो भी इन्वेस्टिंग डॉट कॉम वेबसाइट को यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक इन्वेस्टिंग डॉट कॉम का वेबसाइट है। ठीक है, इसे आप सर्च कर लीजिएगा इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मार्केट हो गया, यहाँ पे आप इंडेक्स के डिटेल देख सकते हैं। इंडेक्स फीचर हो गया, फिर मेजर इंडेक्स, फिर स्टॉक स्क्रीनर हो गया, ट्रेंडिंग स्टॉक हो गया, यहाँ पे प्री मार्केट, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। फिर कमोडिटी मार्केट के बारे में, रियल टाइम कमोडिटी, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, करेंसीज हो गया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं। आपको जो भी न्यूज चाहिए, फॉरेक्स के बारे में चाहिए, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसके बाद में आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू हो गया, स्टॉक मार्केट। फिर यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, चार्ट, लाइव चार्ट, फॉरेक्स चार्ट, फ्यूचर चार्ट, स्टॉक्स चार्ट। उसके बाद में आप यहाँ टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, टेक्निकल समरी, टेक्निकल एनालिसिस, मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ठीक है, ये सभी आप टूल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टूल्स हो गया इकोनॉमिक कैलेंडर, पाइवट पॉइंट कैलेंडर, प्रॉफिट कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर। फिर यहाँ पे आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपना। यहाँ पे एजुकेशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिए हुए हैं इस वेबसाइट पे। तो आप सभी चीजों को आप एक एक करके आप यहाँ पे देखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए, जैसे आपको बता देता हूँ इस वेबसाइट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है। यहाँ पे आप जाइएगा, स्टॉक में जाइएगा। स्टॉक में जाने के बाद में आप स्टॉक स्क्रीनर को आप सिलेक्ट करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर को सिलेक्ट किया, तो उसके बाद में जाने के बाद में यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए इंडिया। जैसे आप यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे ना, आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनर जो रिजल्ट है, यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट में जो भी लिस्टेड है बीएससी और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, सभी स्टॉक्स के नाम दिखा देगा आपको यहाँ पे। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। यहाँ पे लास्ट परसेंटेज चेंज, मार्केट कैप, वॉल्यूम, ये सभी चीजें दिखाएगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे आप फंडामेंटल में देख सकते हैं रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर। इसका आप टेक्निकल देख सकते हैं। टेक्निकल में आप देखेंगे सबसे बेस्ट पार्ट ये है, ये तो 15 मिनट का चार्ट हो गया, अर्ली चार्ट हो गया, डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ये न्यूट्रल है। यहाँ पे आपको सेल करने बोल रहा है अर्ली चार्ट के हिसाब से। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है, यहाँ पे भी सेल बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एचडीएफसी में देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है 15 मिनट के चार्ट में, अर्ली में भी 15 मिनट के चार्ट में स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है, डेली के में भी स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है। तो ये ना आप इसको देख के आप एनालाइज कर सकते। इसको देखिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस में 15 मिनट, अर्ली, डेली, वीकली, मंथली, सब यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है। तो इसको आप देखिएगा, इसको आप एनालाइज करिएगा कि यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है, अगर आप इसके थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न भी बताएगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, बीएससी दिखा रहा है, एनएससी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे एनएससी में ही ट्रेडिंग करता हूँ हमेशा। तो ये जो कंपनी है ना, ये दोनों में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो मैं अब जैसे कि मैं टाटा कंसल्टेंसी ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड आ गया। अब यहाँ पे जाने के बाद में आप आपको यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जनरल में आपको बहुत सारा चीजें दिखाएगा। एक सेकंड, नेट थोड़ा सा स्लो है। चलिए ठीक है, मैं आज चार्ट से बता देता हूँ आपको। चार्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग चार्ट हो गया, इंटरेक्टिव चार्ट हो गया, ये दोनों तरीके के चार्ट आपको दिखाएगा। उसके बाद में जैसे न्यूज हो गया, न्यूज में आप क्या है कि टीसीएस के बारे में और अदर जो भी न्यूज होते हैं स्टॉक्स का, वो सभी न्यूज यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो इसमें क्या है कि आप न्यूज के टच में भी रह सकते हैं कि इससे आपको पता चलेगा कि टीसीएस का कोई न्यूज आया कि नहीं आया, या फिर दूसरा जो भी अदर न्यूज रहता है वो सभी न्यूज यहाँ पे दिखाएगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी न्यूज दिखा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, आपको टीसीएस का भी न्यूज दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल हो गया। यहाँ पे फाइनेंशियल में जाएंगे, जैसे अभी टीसीएस के बारे में मैंने देख रहा था, तो यहाँ पे आपको टीसीएस के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल समरी क्या है, इसका इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है, रेशियो, डिविडेंड, अर्निंग, ये सभी ना जैसे आपको दिखाएगा टीसीएस कंपनी के बारे में। तो आपको किसी भी कंपनी का देखना है ना, तो आप यहाँ पे जाके फाइनेंशियल में जाके अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा।
ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे बैलेंस शीट चेक सिलेक्ट किया था, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी टीसीएस का आपको क्वार्टरली बैलेंस शीट और एनुअल बैलेंस शीट दिखा रहा है यहाँ पे। तो क्वार्टरली में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना लाइबिलिटीज है, एसेट है, ये सभी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में टेक्निकल में आप जाएंगे तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि जैसे टीसीएस का खोला हुआ है मैंने, ठीक है, तो टीसीएस का खोला हुआ है यहाँ पे मैंने, तो टीसीएस का अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को आप क्लिक करेंगे, आपको दिखा देता हूँ। देख यहाँ पे आपको पूरा कैंडल्स दिखाएगा आपको टीसीएस का। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडल दिखाएगा। चार्ट थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है, एक सेकंड वेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टीसीएस का चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको सबसे अच्छा चीज क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पे जो भी चार्ट पैटर्न जो भी है ना उसके बारे में बताया हुआ है। डोजी स्टार बियरिश कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, और डोजी स्टार बियरिश है, बुलिश डोजी स्टार है। उसके बाद में और देख सकते हैं, यहाँ पे बुलिश डोजी स्टार है, हरामी बुलिश है, हरामी बियरिश है। यहाँ पे आपको सभी चार्ट के बारे में बता देगा, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में, मॉर्निंग स्टार है 1 डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे बताएगा। अब यहाँ पे आप क्या है ना, कैंडल में देखने के बाद में यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ आपको क्लिक करेंगे ना तो देख सकते हैं यहाँ पे डेयरिस बियरिस बियरिस रिवर्सल बोल रहा है, डोजी स्टार बियरिस बियरिस रिवर्सल बोल रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न को आप यूज करके देख एनालाइज करिएगा कि यहाँ पे बियरिस रिवर्सल बोल रहा है, तो ये बियरिस रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देख के आप एनालाइज करिएगा। अब यहाँ पे देखिए टेक्निकल में, आपको और दिखा देता हूँ। टेक्निकल में जैसे कि तीन चीजें, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न और कॉन्सिक्वेंस एस्टीमेट। जैसे कि अब अगर टेक्निकल एनालिसिस में जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बाय एंड सेल का सिग्नल आपको बताएगा, कितना स्ट्रांग है, आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएगा यहाँ पे। ये देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको न्यूट्रल दिखा रहा है, बाय 6 दिखा रहा है, सेल 6 दिखा रहा है, और टेक्निकल इंडिकेटर में स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है यहाँ पे बाय 1 बोल रहा है, सेल 7 मतलब 7 टाइम बोल रहे हैं कि इसको, आप बोल रहे हैं कि 7 लोग बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जितना भी एनालिसिस है ना, मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर, यहाँ पे आप पिवट पॉइंट, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, ये सभी चीजों के बारे में बोला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय 1 सेल 7 न्यूट्रल टू स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है यहाँ पे। ये सभी इंडिकेटर को एनालाइज करने के बाद में ही ये जो ऊपर में जो ये जो दिया रहता है ना बाय सेल, यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे ये इंडिकेटर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सभी के बारे में, टेक्निकल इंडिकेटर का एनालाइज करने के बारे बाद में बाय 1 सेल 7 और न्यूट्रल 2, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर तो अब मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप जरूर देखिएगा कभी भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट का जो भी कैंडल के हिसाब से जो भी एनालाइज होता है, इसको आप देख के आप यहाँ पे आप बाय एंड सेल करने का आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पूरा एनालाइज करके बता दे रहा है कि यहाँ पे जो आरएसआई इंडिकेटर है वो क्या बोल रहा है, मकाई इंडिकेटर क्या बोल रहा है, ठीक है, सीसी, एटीआर, आरओसी, बुल बियर पावर, ये सब क्या बोल रहा है ना, इसका पूरा एनालाइज करके यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता रहा है। बाय 1 सेल से ना न्यूट्रल 2, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है। ठीक है, तो मैं अब मैं क्या है ना, अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, दो टेक्निकल इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दो ही बहुत अच्छा है, बेस्ट है मेरे लिए, और ये दोनों सबसे ज्यादा वर्कआउट करता है। क्योंकि आप सभी इंडिकेटर का यूज करेंगे ना, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बेस्ट बताया हुआ है। मूविंग एवरेज आप यूज करिएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, दो कैंडल आपके लिए काफी है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी आप इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, ये सभी जो दिखा रहा है ना, ये भी आपको हेल्प करेगा। इसके बाद में आप यहाँ फोरम में जा सकते हैं। फोरम में जाके आप जैसे अगर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे टीसीएस हो गया, ठीक है, तो टीसीएस के बारे में आप यहाँ पे जाके ना डिस्कशन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग भी एनालाइज करते हैं वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज योर सेंटिमेंटल और टाटा कंसिस्टेंसी, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट करते रहते हैं, टुमारो विच टारगेट, हेलो, उसके बाद में शुड रीड 2395 शॉर्ट टाइम, आई थिंक टुडे डो विल बी क्लोज इन ग्रीन। यहाँ पे सभी कोई ना स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, कोई वहाँ पे रिप्लाई करता है, और यहाँ पे आप इनको भी देख सकते हैं डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, फोरम में। अब आपको बता देता हूँ जनरल में। जनरल में आप जैसे ही जाएंगे ना, देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरव्यू, प्रोफाइल, हिस्टोरिकल डेटा, रेटेड इंस्ट्रूमेंट और इंडेक्स कंपोनेंट, ये सभी चीजें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे किसी भी स्टॉक को इंटरडे स्ट्रेटेजी के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे स्टॉक दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे पूरे स्टॉक्स को एक एक करके आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ओपन कर लीजिए, जैसे कि इंफोसिस को ओपन कर लीजिए, और दिखा देता हूँ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस को ओपन कर लीजिए। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में जाना है। टेक्निकल एनालिसिस का क्लिक करिए यहाँ पे। उसके बाद में आप यहाँ पे इंफोसिस में जाइए। इंफोसिस में भी जाने के बाद में आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस में, आप यहाँ पे जाइए। टेक्निकल में जाने के बाद में आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था HDFC बैंक के बारे में, ठीक है, टेक्निकल देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूविंग एवरेज सेल 12 और स्ट्रॉन्ग सेल 7 टेक्निकल इंडिकेटर। यहाँ से आपको यहाँ पे एक समझ लीजिए एक टिप्स मिल गया अर्ली चार्ट के हिसाब से। 5 मिनट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 5 मिनट के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेल बोल रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे इंफोसिस को देखिए, आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आप इंफोसिस को देखिएगा। टेक्निकल में जाके टेक्निकल एनालिसिस में 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। 30 मिनट भी आप देख सकते हैं। इंटरडे में कर रहे हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज जो भी है, बाय बोल रहा है कि सेल बोल रहा है, आप यहाँ से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन HDFC में यहाँ पे लिया था, मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बोला था, तो आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 डे के हिसाब से, 5 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, बुलिश बोल रहा है, हरामी बोल रहा है, बुलिव डोजी स्टार, बुलिव डोजी स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी आपको यहाँ पे भी आपको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आप यहाँ पे देखिएगा जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इंटरडे में कर रहे हैं या पोजिशनल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल में टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल में जाके आप टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दो चीजों के बारे में आप देखिएगा। तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे इसके एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये investing.com वेबसाइट को आप कैसे यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। टेक्निकल में जाके आप टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से और कैंडलस्टिक पैटर्न के हेल्प से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।